दोस्तों, आज मैं आपको बचपन के उस दौर में ले जाऊंगा जहां कभी स्वर्ग जैसा एक सुंदर दौर हुआ करता था। इसीलिए आज मैं आपको 90 दशक के 50 ऐसी बचपन की अनमोल यादें लेकर आया हूं, जिसे देख आप सच में एक पल के लिए इमोशनल हो जाओगे। तो अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों, एक आज का दौर है और एक 90 का दौर था, जहाँ लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपस में प्यार और भाईचारा अधिक हुआ करता था। लोग हमेशा एक दूसरे को मदद करने के तैयार रहते थे। याद है बचपन के दिनों में जब हम लोग दोस्तों के साथ खेतों तरफ जाया करते थे, तो वहाँ से छोटे से काले रंग के फल को तोड़कर खूब मज़े से खाते थे। एक समय था जब शादी से पहले गांव की लड़कियां तरह तरह के पर्दे पे कढ़ाई करके पूरी पेटी भर लेती थी ताकि वो अपने ससुराल ले जा सके। लेकिन आज समय ही बदल गया है। याद है ये पुराने ज़माने की बचपन की दुकान। कभी इस प्रकार की दुकानें गांव में एक न एक जरूर होती थी, जहां सारे सामान कनस्तर में रखा हुआ करता था। याद है बचपन के दिनों में जब कभी दादाजी या पापा जी की रेडियो ख़राब हो जाती थी, तब हम लोग उसे खोलकर खुद से बनाने की कोशिश किया करते थे। 90 के दशक में ये रेनॉल्ड्स कलम तो फेमस था ही, लेकिन सेलो ग्रीपर पेन से भी बच्चे खूब लिखा करते थे। आज ऐसी दरवाजे और उसमें लगने वाली सांकल बहुत कम देखने को मिलती है। आज ये ड्रेस को देखकर पता चलता है कि उस ज़माने में लोग कितने सादा दिल को हुआ करते होंगे। आज ये घरों में लोग पता नहीं रहते भी या नहीं, लेकिन इन घरों में जो सुकून और भाईचारा था वो आज के मागे मागे घरों में नहीं। वो पल याद आते हैं जब कैसेट टेप रिकॉर्डर में फंसकर ख़राब हो जाती थी, फिर हम लोग उसे पेचकस से खोलकर बॉन्ड फिक्स से चिपका कर ठीक किया करते थे। हम लोगों के बचपन के घरों में कुछ ऐसे एक बड़ी सी आंगन हुआ करती थी, जहाँ इसी तरह से मम्मी कुछ न कुछ धूप में सुखाया करती थी। इस चीज़ का नाम तो नहीं पता, लेकिन बचपन में हम लोग इसके साथ खूब खेला करते थे। इसे तोड़कर दूसरों को सिर या कपड़ों में चिपका दिया करते थे। एक समय था जब गाँव में लगभग सभी के घरों में कुछ न कुछ सब्जियां इसी तरह लटकी रहती थी। जब भी कभी बचपन की बातें चलती है तो हमें वो गांव की तालाब और नदियां भी खूब याद आती है, क्योंकि बचपन में हम लोग इस पर नहाने के साथ साथ इसके किनारे खूब मस्ती किया करते थे। याद है बचपन के सर्दियों के दिनों में हम लोग देर से उठा करते थे, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग उस समय सवेरे उठ जाते और उठकर अलाव या आग को जलाकर तापा करते थे। फिर हम लोग भी वहाँ पर जाकर कुछ देर बैठकर हाथ सेका करते थे। ये चीज़ क्या है ये सिर्फ वही लोग जानते होंगे जिन्होंने कभी खेतों में काम किया है। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने किराए पर टीवी, सीडी और बैटरी लाकर रात भर फिल्में देखा है। 30 से 40 साल पहले जब उस समय गाँव में मोटर और बिजली की सुविधा नहीं थी, तब इसी तरह एक लंबी सी बांस की सहायता से लाठी कुड़ी बनाकर खेतों की सिंचाई किया करते थे। तो 90 के दशक में सिर्फ अमीर लोग के बच्चों के पास इसी तरह के बैग हुआ करता था। हम लोग तो सब्जी वाला झोला लेकर स्कूल पढ़ने जाया करते थे। तो आज इस फैशन के दौर में लोग क्या जाने कि कभी हम लोग अपने पैंट के पिछले जेब में एक कंघी लेकर हमेशा घुमा करते थे। दोस्तों, जब उस ज़माने में न टीवी न कोई इंटरनेट जैसी चीज़ें थी, तब हम लोग एक छोटे से रेडियो के माध्यम से क्रिकेट मैच का हाल सुना करते थे। 90 के दशक वाले बच्चे ही जानते होंगे कि उस दौर में शक्तिमान उनके लिए क्या था। उस दौर के बच्चे शक्तिमान से इतना प्यार किया करते थे कि उनका फ़ोटो जिस चीज़ में छपी रहती उसे खरीद लिया करते थे। याद है एक समय हम लोग इसे खोलकर बार बार इसका तार बदला करते थे, क्योंकि उस ज़माने में वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाती थी। दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपने कभी इस तरह के ट्रेन वाले टिकट खरीदकर कभी यात्रा किया है। यदि बचपन की यादें सोचे तो गांव की मिट्टी का घर याद आता है, जहां प्रकृति की शुद्ध हवा, मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू, लोगों के बीच अपनापन, वो गलियां, वो खेत खलिहान, बाग बगीचे, वो चबूतरे, वो तालाब याद आते हैं। सुकून वाली नींद याद आती है, वो पुराने दोस्त याद आते हैं। वो बचपन की ठंड याद आती है जब सुबह सुबह दोस्तों के साथ मिलकर लकड़ियाँ, पुआल, कागज़ इकट्ठा करके उसमें आग लगाकर सेका करते थे। याद है वो पल जब बचपन में हम लोग गेहूं बेचकर कभी बर्फ़ खाया करते थे तो कभी
इसी तरह तार के फल से गाड़ी बनाकर पूरे गांव में चक्कर लगाया करते थे। दोस्तों, ये तस्वीर देखकर कॉलेज के दिन ही याद आ गए। कभी हम लोग भी इसी तरह अपने साथियों के साथ कॉलेज आया करते थे। ये कविता आपने कब पढ़ा था, जिसकी लाइन थी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। जब उस जमाने में इंटरनेट और मोबाइल जैसी चीज़ें नहीं थी, तब हम लोग ये दोनों कार्ड खेलकर अपना टाइम पास किया करते थे। तो वो पल बहुत याद आती है, जब थोड़ी सी पैसे हम लोग गुल्लक में जमा कर लेते थे तो खुद को किसी राजा से कम नहीं समझने लगते। हम लोगों के पिताजी वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने साबुन लगाकर शेविंग किया है, और हम लोग सुबह उठकर लाल दंत मंजन या सफ़ेद टूथ पाउडर से मुँह चमकाया है। हम लोग वो आखिरी लोग हैं दोस्तों जिन्होंने पंखे, कूलर, एसी या हीटर के बिना पूरा बचपन गुजारा है, और छोटे छोटे बालों में सरसों का तेल लगाकर स्कूल गए हैं। हम लोग वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने रातों में बल्ब की पीली रोशनी, ढिबरी और लैंटेन में स्कूल का होमवर्क किया है और कॉमिक्स की किताबें पढ़ी है। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घरों में बैठकर दादी जी से परियों, राजाओं और भूतों की कहानियाँ सुनी हैं, और तो और गुड़ से बनी चाय के साथ रोटी डुबो डुबो कर खाया है। याद है जब घर में कभी कभी उस समय 100 वाट की नई बल्ब आती थी, तब हम लोग उसके कवर को लेकर हाथों में पहनकर खेला करते थे। दोस्तों, ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि जब पहले मिट्टी के घर बनते थे तो लोगों के दिल भी मिट्टी जैसी थी, पर ईंट और पत्थर के बनने लगे तो लोगों का दिल भी पत्थर जैसा हो गया। आज घर में सारी सुख सुविधा मौजूद है, लेकिन मिट्टी वाले घर की बात ही कुछ अलग थी। दोस्तों, पुराने समय में बच्चे दादा दादी के पास बैठकर ही खाना खाते थे। दादा दादी के बिना उस समय परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकते। दादी बच्चों को खुद हाथों से खिलाती थी, जिसमें दूध, दही और दलिया होता था। दोस्तों, पहले के दौर में शाम होते ही लोग भोजन बनाने की तैयारी में लग जाया करते थे, और तो और पूरा परिवार 7 से 8 बजे तक भोजन ग्रहण भी कर लेते और 9 बजते बजते सो भी जाया करते थे और समय पे जागा करते। लेकिन आज पता भी नहीं चलती दोस्तों कब सुबह हुई और कब शाम। दोस्तों, ये कविता आप लोगों ने भी कभी न कभी ज़रूर कहीं पढ़े होंगे, जिसके लाइन थे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, साथ में ध्वजा रहे, बाल दाल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।